ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 398 और 398 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। तो नैषाम पंचश साधारण धर्म अस्ति। मिल गया। तो चलिए, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद, और चतुर्थ पाद का यह तृतीय अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है संख्योपग्रहाधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यस्मिन् पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्यात्मानं विद्वान् ब्रह्मो मृतोऽमृतम् इत्यादि। तो इस वाक्य में जो पंच जना यह पद आया है, उससे मालूम पड़ता है कि सांख्य स्मृति में प्रतिपादित जो 25 तत्व है, उन 25 तत्वों का ही निर्देश यहाँ पर पंच जना इस शब्द से हुआ है। अर्थात सांख्य प्रतिपादित जो प्रधानादिक है वे श्रुति प्रतिपादित है, वेद प्रतिपादित है, अतः उसमें शब्दवत्व ही है, शब्दवत्व का भाव नहीं है। तो वेद ने उनका प्रतिपादन किया हुआ होने के कारण जन्माद्यस्य यतः इत्यादि सूत्र के द्वारा उन्हीं का लक्षण किया जा रहा है, और वही प्रधानादिक ही जगत का कारण है। ऐसा पूर्व पक्षी का अर्थात सांख्याचार्यों का अभिप्राय है। किंतु पंच जना इत्यादि शब्दों के द्वारा सांख्य प्रतिपादित तत्वों का निर्देश नहीं है, इस बात को बताते सिद्धांती, अर्थात उन पूर्व पक्षियों का खंडन करते हैं। तो खंडन करने के लिए हेतु दिया है सूत्र के माध्यम से नाना भावात, और दूसरा हेतु है अतिरेकात, ये दूसरा हेतु है। इन दो हेतुओं के द्वारा खंडन किया जा रहा है कि पंच इन शब्दों के द्वारा भले संख्या का ग्रहण हो भी रहा हो तो भी उसके द्वारा सांख्य प्रतिपादित तत्वों का निर्देश नहीं है। क्यों? हेतु दिया नाना भावात। अर्थात नाना भावात का क्या मतलब है? तो बताया कि ये जो 25 तत्व है सांख्यों के, उनमें नानात्व है, अर्थात पृथकत्व है। पृथकत्व मतलब क्या? तब तो सांख्याचार्य बोलेंगे अलग अलग ही ये तत्व 25 तत्व, तो पृथकत्व तो नानात्व तो मानते ही हम। तब सिद्धांती कहते अरे भाई, जिस प्रकार का नानात्व तुम चाहते हो वो नानात्व हमको नहीं लेना है। सूत्रकार को जिस प्रकार का नानात्व अभिप्रेत है, उस प्रकार का नानात्व वहां होने के कारण, उन 25 तत्वों में होने के कारण तुम बता नहीं सकते हो कि पंच शब्द के द्वारा 25 तत्वों का निर्देश है। तो किस प्रकार का नानात्व उन 25 तत्वों में है, तब बताया जा रहा है नैषा पंचश इत्यादि पंक्तियों के द्वारा। तो नैषा, इसके पूर्व में एक वाक्य कल शायद हम लोगों ने लिखा था, क्या कि नानात्वम एवं विरुद्धम न भवति, ऐसी यदि आशंका करते पूर्व पक्षी, तब उसको कहते हैं कि भाई तुम्हारा नानात्व तुम्हारे पास रहने दो, किंतु सूत्राभिमतम नानात्वम दर्शयति। सूत्रकार को जिस प्रकार का नानात्व अभिप्रेत है उस बात को दिखा रहे भगवान भाष्यकार नैषा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। उससे क्या सिद्ध होगा फिर? तो कहूं उसमें आपको लिख के दिया था कि तेन श्रुति प्रतिपादितत्वम सांख्यीय तत्वानाम न संभवति। सांख्य तत्व जो है वे श्रुति प्रतिपादित है, इस बात की सिद्धि नहीं होती है। तो कैसा उनमें नानात्व है वो बता रहे। अब पंक्ति को देखिए, न का अन्वय अस्ति के साथ होता है। तो एषाम तत्वानाम पंचश, एक 5 के गट में साधारण धर्म न अस्ति, साधारण धर्म नहीं है। तो कैसा नहीं है? तो उस पर थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे पंचसु
साधारणस्य साधारणस्य आगे इतर पंचकात व्यावृत्तस्य इतर पंचकात व्यावृत्तस्य धर्मस्य अभावः धर्मस्य अभावः अत्र नानात्वम् अत्र नानात्वम् कौंस में लिखिए पृथक्त्वम् कौंस बंद आगे विवक्षितम इत्यर्थः विवक्षितम इत्यर्थः पूर्ण विराम यद्यपि ज्ञानेन्द्रियेषु पंचसु ज्ञानकरणत्वम् अर्धविराम कर्मेन्द्रियेषु पंचसु कर्मकरणत्वम् च तादृशः धर्मः अस्ति पूर्णविराम तथा च पंचतन्मात्रासु स्थूल प्रकृतित्वं तादृशः धर्मः अस्ति पूर्णविराम तथापि यस्मिन् इति आत्मनः अर्धविराम आकाशस्य च पृथक् उक्तेः सत्वरजस्तमो महदहंकाराः सत्वरजस्तमो महदहंकाराः पंच कर्तव्याः अर्धविराम मनश्चत्वारि भूतानि मनः चत्वारि भूतानि कौंस में लिखिए पृथ्वी आप तेज वायु कौंस बंद आगे च पंच कर्तव्यानि भवन्ति पूर्णविराम आगे अस्मिन् पंचकद्वये मिथः अनुवृत्त इतर पंचक व्यावर्तक धर्मः नास्ति इति अभिप्रायः ठीक है। तो देखो भाई अर्थ तो पंचसु पांच में पांच का एक ग्रुप इस प्रकार उसमें साधारणस्य धर्मस्य कैसा वो साधारण धर्म को पांच में रहे
और इतर में न रहे, इस प्रकार का साधारण धर्म। 5 में एक साधारण धर्म, दूसरे 5 में एक साधारण धर्म, तीसरे 5 में एक साधारण धर्म, इस प्रकार से पांचों में ऐसा साधारण धर्म नहीं है। पंचसु साधारणस्य इतर पंचक व्यावृत्तस्य, जो कि इतर पंचक में न रहे और इस पंचक में रहे, इस प्रकार का धर्मस्य अभाव, इस प्रकार के धर्म का क्या है? अभाव। यही यहाँ पर नानात्व है। धर्मस्य अभाव अत्र नानात्व नाम पृथक्त्वम विवक्षितम, ठीक है ना। और इस प्रकार का नाना भाव है, अर्थात इस प्रकार के साधारण एक एक 5 में रहने वाला और इतर पंचकों में न रहने वाला, इस प्रकार के धर्म का अभाव है, यही नाना भाव है। अतः पंच करके 25 तत्वों का निर्देश नहीं मान सकते। यदि इस प्रकार के 5 पंचकड़ी होती, 5 का एक ऐसे 5 ग्रुप हो पाते, तब तो पंच करके 25 निकालकर, पांचा 25 निकालकर 25 संख्या हो जाती। किंतु 5 पंचगड़ी है कि नहीं, 5 की एक 5 की एक 5 की ऐसी पंचगड़ी बन नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है? कि उस प्रकार का नानात्व, नाना भाव है। नाना भाव मतलब क्या? 5 में रहने वाला साधारण धर्म की जो इतर 5 में न रहे, ऐसे साधारण धर्म का अभाव, यही नाना भाव है। और इस प्रकार का नाना भाव होने के कारण नाना भाव नहीं आया है ना, नाना भावात, नाना अभाव नहीं, नाना भावात, ठीक है ना, अर्थात पृथक भाव। इस प्रकार का जो धर्म वो 5 में एक होना चाहिए, है नहीं, है कि नहीं? वही करे पंक्ति देखिए, पंचसु साधारणस्य इतर पंचकात् व्यावृत्तस्य धर्मस्य अभाव, इस प्रकार के धर्म का अभाव, यही अत्र यहाँ पर नानात्वम पृथक्त्वम विवक्षितम इत्यर्थः। यद्यपि कुछ पंचों में तो उस प्रकार का धर्म मिल रहा है, जैसे कि यद्यपि ज्ञानेन्द्रियेषु 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 की एक कड़ी हो गई वो, तो ज्ञानेन्द्रियेषु पंचसु ज्ञान करणत्व, यह साधारण धर्म मिल गया। तो वह ज्ञान करणत्व धर्म उन 5 ज्ञानेन्द्रियों में है, कर्मेंद्रियों में नहीं है और अन्य भूतवादि में नहीं है, इसलिए उनका 5 का एक ग्रुप बन गया। कर्मेंद्रियों में भी बन जाता है, कर्मेंद्रियेषु पंचसु, 5 कर्मेंद्रियों में कर्म करणत्व, यह साधारण धर्म है। तादृश धर्म मतलब उस प्रकार का धर्म जो 5 में रहे इतर में न रहे, ऐसा धर्म अस्ति। तथा च पंच तन्मात्रासु, 5 तन्मात्राओं में भी मिल जाता है साधारण धर्म। कैसा? स्थूल प्रकृतित्व, स्थूल भूतों का प्रकृति है पंच तन्मात्रा, अतः स्थूल प्रकृतित्व धर्म उन पंच तन्मात्रा में मिल जाता है। 3 जगह तो मिल गया। स्थूल प्रकृतित्वम तादृश धर्म अस्ति, ये तो ठीक है, किंतु 5 में मिलना चाहिए ना, और 2 में मिलना चाहिए, तो वहां में नहीं है। उस प्रकार के धर्म का अभाव है, यही नाना भाव है। तो वही तथापि यस्मिन इति आत्मनः, तो उस मंत्र में यस्मिन ये पद आया है कि जिसके आश्रित सब रहते, अर्थात आत्मा का निर्देश है। तो यस्मिन इति आत्मनः, और आकाशस्य च पृथक उक्ते है, आकाश का पृथक रूप से उल्लेख किया गया है। आकाशस्य च पृथक उक्ते है, तब क्या करना पड़ेगा? और 5 की 2 कड़ी करनी होगी। तो इस प्रकार करनी होगी कि सत्व रजस तम, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, महत्त्व और अहंकार, ये 5 मिलकर एक मानना पड़ेगा। तो सत्व रजस तमो महद अहंकाराः पंच कर्तव्या, इन 5 का एक घट मानना पड़ेगा। और पुनः मनः चत्वारि भूतानि, मन और 4 भूत, 4 भूत कौन? पृथ्वी, आप, तेज और वायु, क्योंकि आकाश को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आकाश का स्वतंत्र रूप से उस मंत्र में क्या उल्लेख है, निर्देश है। मन चत्वारि भूतानि च पंच कर्तव्यानि भवन्ति, ऐसे ये 5 बनना पड़ेगा, तो 5 घट तो बन जाएंगे। तो भी इस 5 घट ऐसे इस प्रकार से कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जैसे ज्ञान इंद्रियों में एक असाधारण धर्म मिल गया कि जिसके निमित्त से वो 5 का ग्रुप है, घट है, समूह है, ऐसा मान सकते हैं। कर्मेंद्रियों का भी एक घट है, ऐसा मान सकते हैं। किंतु उस प्रकार सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, महत और अहंकार, इन 5 का एक घट है, ऐसा मान नहीं सकते। और उसी प्रकार मन और
चार भूत को मिलकर एक वो पंचकड़ी बन गई, ऐसा भी नहीं मान सकते। क्यों? कि उसमें उस प्रकार का धर्म नहीं है और अलग अलग धर्म वालों का गठ बनता नहीं है। ये नियम है कि नहीं? जैसे अरे भाई वहां कौन दो है, ले आओ, तो वहां गया तो एक ही आदमी मिला, दो नहीं थे। फिर आया बोला अरे भाई आपने कहा दो को बुलाओ, वहां तो एक ही था। अरे मूर्ख, दो है वहां, दो क्या है? एक आदमी है और एक लकड़ी है, दो हो गए। किंतु इस प्रकार दो संख्या हो सकती है क्या? दो का गठ बनता है क्या? नहीं, क्योंकि दो का गठ बनने के लिए, चाहे पांच का गठ बनने के लिए, तीन का गठ बनने के लिए क्या चाहिए? उनमें एक कोई ऐसा साधारण धर्म चाहिए। और यहाँ पर तो मनुष्यत्व और काष्ठत्व अलग अलग धर्म है, एक धर्म है नहीं है, अतः दो का गठ बनता नहीं है। उस प्रकार पांच का एक ऐसे पांच ग्रुप बनाने का प्रयास करेंगे भी सांख्याचार्य लोग तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, महत्त्व, अहंकार ऐसा पांच का एक करेंगे, उसमें कोई साधारण धर्म तो मिल नहीं रहा है। अतः उसको पांच का एक ग्रुप है, गठ है, ऐसा कह नहीं सकते। उसी प्रकार मन और चार भूत को मिलकर एक गठ है, ऐसा भी वो बोल नहीं सकते, क्योंकि उसमें उस प्रकार का साधारण धर्म नहीं है। तो साधारण धर्म का अभाव इसी को कह दिया नाना भावा। ठीक है, हाँ। तो मनः चत्वारि भूतानि च पंच कर्तव्यानि भवन्ति, और अस्मिन् पंचक द्वये, ये जो पांच का एक अंतिम के पंचक द्वय है कि नहीं, तो पंचक द्वये मिथः अनुवृत्त है कि नहीं, उन पांच में पूर्ण अनुवृत्त ऐसा धर्म की पांच में रहे और इतर में न रहे। अनुवृत्त इतर पंचक व्यावृत्त, इतर पंचक में न रहने वाला और पांच में रहने वाला, इस प्रकार का धर्म नास्ति इति अभिप्राय। ये हो गया, तो वही बताया है मूल में। आइए, न एषाम, न का अन्वय अस्ति के साथ, एषाम पंचश, इन एक एक पांच में साधारण धर्म न अस्ति। बोलेंगे भाई यदि साधारण धर्म मिल जाता तो क्या होता? तो बता रहे आगे, ये न पंचविंशते अंतराले पराह पंच संख्या निवेशे रन। ठीक है, तो यहां पर ये न इत्यादि जो पंक्ति है, उस ये न के पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, पंचसु पृथक धर्म मा अस्तु इति अतः आह, इति अतः आह। ठीक है, कदाचित सांख्याचार्य बोलेंगे कि पंचसु पांच में एक एक पांच का एक एक ग्रुप में क्या पृथक धर्म मास्तु नहीं है, तरुण रहने दो। तब कह रहे कि ऐसा नहीं, तो यदि पांच के एक में धर्म नहीं मिल रहा है तो क्या होगा कि ये न धर्मेण पंचविंशते अंतराले, 25 संख्या के भीतर, जो आप पांच करके 25 बता रहे हो, तो 25 संख्या के भीतर अंतराले परा पंच संख्या, परा नाम दूसरी, जैसे पंच दो बार है कि नहीं, तो पहला पंच छोड़ दीजिए, तो पहला पंच बता रहे पांच का एक ग्रुप, उसमें आगे वाला पंच दूसरा शब्द, पंच शब्द, तो परा पंच संख्या निवेशे रन, दूसरे पंच संख्या का निवेश हो सके। क्या कि ये न ऐसा धर्म मिल नहीं रहा है, यदि मिलता तो उस 25 संख्या के भीतर जो पांच है उनका ग्रुप बनता, किंतु धर्म नहीं मिल रहा है कि ये न धर्मे न पंचविंशते अंतराले, उन 25 संख्या के भीतर परा दूसरी पंच संख्या निवेशेरन, दूसरी पांच संख्या का निवेश हो सके, है कि नहीं? ताता नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता है और क्या कारण? तो बता रहे आगे, न ही
एक निबंधनम अंतरेण नाना भूतेषु द्वित्वादिका संख्या निविशन्ते। ये तो कौन बात कही जा रही है? तो न ही इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, तदेव स्फुटयति नहीं इति। ठीक है, और स्पष्ट करने के लिए थोड़ा कौंस में लिखिए, ननु ननु पंचविंशति संख्यायाः ननु पंचविंशति संख्यायाः अंतराले पंचविंशति संख्यायाः अंतराले पंच पंच संख्यानाम पंच पंच संख्यानाम अपि भावात् भावात् तथा व्यपदेशः न विरुध्यते इति अर्धविराम तत्र आह नहीं इति। देखो भाई, क्या यदि पूर्व पक्षी बोलेगा कि पंचविंशति संख्या यहां अंतराले 25 संख्या के भीतर पंच पंच संख्या नाम अपि भावात, 5-5 का एक ग्रुप तो बन ही रहा है भावात, और ऐसा 5-5 का एक गढ़ बन जाने के कारण तथा व्यपदेश, उस प्रकार का पंच पंच इस प्रकार का व्यपदेश निर्देश न विरुद्धते, कोई विरुद्ध नहीं होता है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं नहीं इत्यादि पंक्ति से। क्या कि उस प्रकार का 5-5 का केवल जोड़कर ये 5 का एक ग्रुप हो गया, ये 5 का एक ग्रुप हो गया, ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि ग्रुप गट तब बनता है जब उसमें कोई उस प्रकार का साधारण धर्म रहता है। वही कह रहे न ही एक निबंधनम अंतरेण नाना भूतेषु द्वित्वादिका संख्या निविशन्ते, है कि न कान्वय निविशन्ते के साथ ही एक निबंधनम अंतरेण, एक निबंध एक साधारण धर्म के बिना नाना भूतेषु पृथक पृथक भूतों में पृथक पृथक वस्तुओं में, है कि नहीं, भूतेषु द्वित्वादिका संख्या, ये 2 का घट है, 3 का घट है, 4 का घट है, इस प्रकार का संख्या न निविशन्ते, संख्या का प्रवेश होता नहीं है, ये बात कह दी। और उस प्रकार का साधारण धर्म यहां तो मिल नहीं रहा है। 5-5 का एक गठ करेंगे तो 3 में तो मिल रहा है, 2 में नहीं मिल रहा है, अतः नहीं बनता है ये बात। तो यहां क्या लिखा? एक निबंधनम अंतरेण, ये पद है, उस पर लिखते थोड़ा हम लोग। एक निबंधनम अंतरेण बराबर, उसका अर्थ लिखेंगे, एक निबंधनम अंतरेण बराबर अनुगत धर्मम विना, अनुगत धर्मम विना अर्धविराम नाना भूतेषु प्रतीक है, नाना भूतेषु बराबर पृथक भूत पदार्थेषु इत्यर्थः, पृथक भूत पदार्थेषु इत्यर्थः। पूर्ण विराम आगे तथा ही महासंख्यायाम कश्चित् अनुगत धर्मम आदाय अवांतर संख्या निविशन्ते, अवांतर संख्या निविशन्ते बराबर प्रविशन्ति। पूर्ण विराम यथा
एकादशेन्द्रियेषु पंच ज्ञानेन्द्रियेषु ज्ञान साधनत्वम् अर्धविराम पंच कर्मेन्द्रियेषु क्रिया साधनत्वं च असाधारणं निमित्तम् आश्रित्य अवान्तर संख्या निवेशः अस्ति। पूर्णविराम। एवं एव त्रयस्त्रिंशद्देवाः इति महासंख्यायाम् अष्टौ वसवः अर्धविराम द्वौ अश्विनौ इति अवान्तर संख्या साधारण धर्माधीना अस्ति। पूर्ण। तथा महदादिषु पंचशः साधारणं निमित्तं वक्तव्यम् अर्धविराम। न च तदस्ति महदादीनां परस्परम् अत्यंत विलक्षणत्वात् पूर्णविराम। अतः पंचपंचकत्वाभावात् श्रुत्या सांख्यतत्त्वानाम् उपसंग्रह कौंस में लिखिए ग्रहणम अर्धविराम प्रतिपादनम कौंस बंद नास्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भैया एक निबंधनम अंतरेण प्रतीक है, मतलब अनुगत धर्मम बिना। जिनका भी ग्रुप बनाना है उनमें कोई अनुगत धर्म रहे बिना। नाना भूतेषु अर्थात पृथक भूत पदार्थेषु पृथक स्वरूप पदार्थों में अनुगत धर्म बिना कोई गट बनता नहीं है। उसी का स्पष्टीकरण कर रहे तथा इसे तो महासंख्या के भीतर कश्चित अनुगत धर्मम या कंचित अनुगत धर्मम आदाय किसी अनुगत धर्म को लेकर अवान्तर संख्या का निवेश होता है। महासंख्या में अवान्तर संख्या का निवेश प्रवेश तब होता है कोई उसमें अनुगत धर्म मिलता है तब। जैसे कि उदाहरण देकर बता रहे हैं
कि एकादश इंद्रिय 11 इंद्रिय है, किंतु 11 इंद्रिय महासंख्या हो गई। उसके भीतर 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। तो महासंख्या के भीतर अवान्तर संख्या जो 5 5 1 उनका प्रवेश हुआ कि नहीं? किंतु प्रवेश तब हुआ जब उन 5 ज्ञानेन्द्रियों में एक अनुगत धर्म मिल रहा है, ज्ञान करणत्व। उसी प्रकार 5 कर्मेंद्रियों में एक अनुगत धर्म मिल रहा है, कर्म करणत्व या कर्म साधनत्व, है कि नहीं? तो ये मिल रहा है। अतः महासंख्या के भीतर अवान्तर संख्या का प्रवेश हो गया, है कि नहीं? वही कह रहे एकादश इंद्रियों के भीतर 5 ज्ञानेन्द्रिय है, उसमें ज्ञान साधनत्व, और पंच कर्मेंद्रियों में क्रिया साधनत्व, असाधारण निमित्तम आश्रित्य, ऐसे असाधारण निमित्त को लेकर अवान्तर संख्या निवेश अस्ति। उस एकादश संख्या के भीतर अवान्तर संख्या का प्रवेश है। उसी प्रकार और एक उदाहरण दिया जा रहा है, एवं त्रयस्त्रिंशत् देवा, 33 देव है। तो 33 देवों में महासंख्या हो गई 33। उसमें 8 वसु है, दो अश्विनी कुमार है, 12 आदित्य है, वगैरह वगैरह। तो 8, 2, 12 इत्यादि अवान्तर संख्या का प्रवेश हो रहा है 33 इस महासंख्या में। किंतु तब हो रहा है कि 8 का ग्रुप तब बन रहा है कि उन 8 में एक साधारण धर्म मिलता है, वसुत्व, और अश्विनी कुमार में अश्विनी कुमारत्व, इस प्रकार का धर्म मिलता है, आदित्यत्व, ये सब धर्म मिलता है। अतः महासंख्या में अवान्तर संख्या का प्रवेश होने के लिए उन अवान्तर संख्या के घटों में कोई असाधारण धर्म रहना पड़ता है। ठीक है, वही महासंख्यायाम 8 वसवः 2 अश्विनौ इति अवान्तर संख्या साधारण धर्मादिना, है कि नहीं? साधारण धर्म बोली चाहे असाधारण, साधारण मतलब तो 5 में रहता है या 8 में रहता है, उस ग्रुप में रहता है, इसलिए साधारण। और असाधारण उसको इसलिए बोल सकते कि इतर में नहीं रहता है, उसी में रहता है। तो ऐसा कोई जब धर्म मिलता है तब महासंख्या में अवान्तर संख्या का प्रवेश होता है। तो साधारण धर्माधीना अस्ति, उस प्रकार यहां पर नहीं है। तो 25 तत्व बोल रहे हैं सांख्याचार्य लोग, और 5